गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल चैप्टर फ्रिक्शन में हमने जो थ्योरी क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे और लर्न करने दिए थे। आज जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम समझेंगे और फिर आप याद करना। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को समझना कि वो पूछना क्या चाहता है और हम आंसर कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, राइट द फैक्टर्स ऑन विच फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड। कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है और वो फैक्टर्स लिखिए जिस पे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो लिख रखा है आंसर में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड अगेंस्ट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन। के मोशन के अगेंस्ट फ्लूइड ने जो रेजिस्टेंस ऑफर की है उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि जो फ्लूइड है वो कैसा है। वो भाई जैसे पानी है, शहद है, डीजल, पेट्रोल, मतलब किस तरह का वो फ्लूइड है, उसका नेचर कैसा है। द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, की जो ऑब्जेक्ट उसमें मोशन में जाने वाला है, उसमें मूव करने वाला है, उसकी शेप कैसी है। एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है फ्लूइड के अंदर। तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कितना होगा। ठीक है, तो आप बताओगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर आप बताओगे कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड पे, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे एंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ डज फ्रिक्शन अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द सरफेस। कि जो फ्रिक्शन है वो किसी सरफेस के नेचर से कैसे इफेक्ट होता है। तो लिखा बोला इसमें आंसर में, द फ्रिक्शन इज़ अफेक्टेड बाय द रफनेस ऑफ सरफेस। की जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस की रफनेस से अफेक्टेड होता है। इफ़ रफनेस इज़ मोर द फ्रिक्शन विल बी मोर एंड इफ़ रफनेस इज़ लेस द फ्रिक्शन विल बी लेस। यानी क्या बोला मैंने कि अगर सरफेस की रफनेस ज़्यादा है तो उसका फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर सरफेस का रफनेस कम है तो उसका फ्रिक्शन भी कम होगा। यानी कि फ्रिक्शन जो है वो रफनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रफनेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, जितना कम रफनेस उतना ही कम फ्रिक्शन। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो बेटा, वट आर ऑयल्स, क्रीम्स एंड ग्रीस कॉल्ड, वाई आर ऑयल्स, क्रीम्स एंड ग्रीस कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। के जो तेल होते हैं, क्रीम या फिर जो ग्रीस होती है उसको लुब्रिकेंट्स क्यों कहते हैं। इसका आंसर है बिकॉज दे आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। क्योंकि जो ये तेल, क्रीम्स या फिर जो ग्रीस है इनका इस्तेमाल किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए इन्हें लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की एक जो प्रोसेस है उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं, और जो इस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं उनको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। के फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहले देखो, द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर एज फॉलोज। कौन कौन से, पहला देखो, फ्रिक्शन अलाउज अस टू वॉक और रन। के फ्रिक्शन हमें चलने में या फिर दौड़ने में हेल्प करता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो पाता तो हम लोग चल नहीं पाते, हम स्लिप कर जाते। सेकेंड है, कार्स एंड बसेज आर एबल टू मूव ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। की जितने भी हमारे व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बाईसाइकिल हो, कुछ भी हो, वो सब है ना सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से ही रोड के ऊपर चल पाते हैं। तो थर्ड है, ए मैचस्टिक लाइट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। की जो मैचेस की तिल्ली होती है ना वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही जलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस 3 फ़ायदे लिखाए हैं। कुछ अगर आपको वैसे समझ में आते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्वेश्चन की लेंथ को देखते हुए बस 3 ही लिखवाना सही समझा। कौन कौन से हैं, पहला ये है कि फ्रिक्शन हमें चलने और दौड़ने में हेल्प कराता है। जो हमारे जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो कार हो चाहे बस हो, वो सब फ्रिक्शन की वजह से ही रोड पे चल पाते हैं। और साथ ही में थर्ड मैंने क्या लिखवाया है कि जो माचिस की तिल्ली होती है वो फ्रिक्शन की वजह से ही बर्न करती है, यानी कि ग्लो करती है, जलती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। के फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट इन मशीन्स विच कैन डैमेज इट्स पार्ट। कि जो फ्रिक्शन है ना वो मशीन के पार्ट्स में हीट प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे कि मशीन के पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही अगला है टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड सोल ऑफ योर शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि अब आप नया नया शूज़ लेके आते हो, है ना, तो शुरू में तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप उनको यूज़ करते हो, उनको पहन के आप वॉक करते रहते हो, तो धीरे धीरे उनके जो तले होते हैं वो बिल्कुल घिस जाते हैं। या जैसे हम कोई भी नया व्हीकल लेके आते हैं, उसके टायर्स पहले बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल रफ स्पाइक्स बने होते हैं, लेकिन जैसे हम उनको यूज़ करते रहते हैं, व्हीकल आपका चलता रहता है, तो उसके जो व्हील्स हैं कुछ टाइम बाद, मतलब टाइम लग भाई साल 2 साल कितना भी लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो टायर्स हैं वो थोड़े से घिस जाते हैं, है ना, जिससे कि फिर फ्रिक्शन रिड्यूस भी हो जाता है और एक्सीडेंट होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के नुकसान है कि फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन में कुछ तो क्या होता है भाई, एनर्जी का डिसिपेशन होता है। बहुत सारी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है, और वो हीट एनर्जी कोई भी फ़ायदा नहीं करती है, बस उस हीट एनर्जी से हमारे मशीन के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेकंड बात ये है कि जो फ्रिक्शन है ना, वो हमारे जूते के जो तलवे होते हैं या फिर जो टायर्स होते हैं उनको वियर आउट, यानी कि उनको घिसा देते हैं, उनको पुराने कर देते हैं। अब जब वो घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो आज क्या करें, हमें 5 ही क्वेश्चन करे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है, कौन कौन से फ्रिक्शंस पे फ्लूइड डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फिर ये है कि जो फ्रिक्शन है वो किसी सरफेस के नेचर पे कैसे डिपेंड रहता है, और फिर बोला है कि जो ऑयल, क्रीम और ग्रीस हैं उनको लुब्रिकेंट्स क्यों कहा जाता है, फ्रिक्शन के फ़ायदे बताने हैं और फ्रिक्शन के नुकसान बताने हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर फ्रिक्शन के जो थ्योरी क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। इस चैप्टर के बस जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं वो बचे हैं, तो उनको मैं आपको कल करवा दूँगी। तो ये सारे थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ 13 जो आज के हैं वही लर्न नहीं करने, जो पीछे के हैं उनको भी रिवाइज़ करना, और जो असर्शन वाले क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, ये सब याद करो अपने।